हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे दो यूट्यूब चैनल हैं। एक यूट्यूब चैनल जो यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड है और यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट हमने उस पर डाला हुआ है, और अब तक अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहिए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दूसरा चैनल जो हमारा है वो जो अगर आप देखें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अलग कुछ एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जैसे धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कानून, इन सभी में अगर आपकी रुचि है तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिस पर आज हम ये पहला वीडियो अपलोड करने वाले हैं। हिंदू लॉ आज हमारा टॉपिक है। आज हम हिंदू लॉ के बारे में थोड़ा बेसिक सी जानकारी एक सरल और सामान्य तरीके से, जिससे आम व्यक्ति भी चीज़ों को समझ सके और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट वो ले सके और अपनी समझ को विकसित कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो जो यूपीएससी से रिलेटेड हम कंटेंट डालते हैं वो चैनल लेटेस्ट ड्रीम कम ट्रू करके है, और ये जो हमारा दूसरा चैनल है लव यू ज़िंदगी नाम से है। आप हमारे पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हमारे दोनों यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आपका हमारे साथ जो ये प्यार है, लगाव है, सपोर्ट है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है हिंदू लॉ। देखिए, हिंदू लॉ के बारे में अगर हम बात करें, आप बहुत सुनते होंगे हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा आजकल चर्चाओं में बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक राजनीति का विषय भी है और धर्म का विषय भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम अपना जो पहला टॉपिक है वो यही लेते हैं, सामान्य जन तक थोड़ी समझ विकसित हो सके, इसलिए हम सामान्य भाषा में इसको समझेंगे। तो आज हम देखते हैं हिंदू लॉ। देखिए, सबसे पहले हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो हिंदू हैं कौन। हम बात करते रहते हैं हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, तो हिंदू कौन है। तो अगर हम देखें, हिंदू मैरिज एक्ट है एक, इसमें हम क्या क्या एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ हिंदू, और मैं समझता हूँ कि अगर आप कानून से संबंधित मुद्दों पर जानने के लिए रुचि रखते हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश में आप कंफर्टेबल होंगे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर, क्योंकि कानून की सामान्य भाषा जो होती है, हिंदी के वर्ड थोड़े कठिन रहते हैं, तो इसलिए उनको इंग्लिश में जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपके समझ के लिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखूँगा, लेकिन उसको हिंदी में भी आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो हिंदू कौन है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम 4 एक्ट डिस्कस करेंगे, उसी में सब आ जाएगा। एक है हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, यहाँ पर ये हमारे पास है 1956। अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और एक जो चौथा हमारे पास है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये जो 3 एक्ट है बाद के, वो 1956 में आए थे और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लागू हुआ था। तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे पहली बात क्या है कि हिंदू कौन है। तो देखिए, हिंदू की अगर हम बात करें तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो मुस्लिम नहीं है, जो ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है,
और जो ज्यू यहूदी आपने सुना होगा, जो यहूदी नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो ईसाई धर्म से नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हैं। तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई कि जो नहीं है, ये नेगेटिव डेफिनेशन हो गई कि जो ये नहीं है वो बाकी जो बच गए वो सब हिंदू हैं। लेकिन इसकी सकारात्मक डेफिनेशन एक दूसरी भी बताई गई है, वो ये है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है वो हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं वो आपके हिंदू हैं, जो आपके सिख हैं वो भी आपके हिंदू हैं। इसके अलावा वीरशैव और लिंगायत वो भी हिंदू में आते हैं। वीरशैव आपने सुना होगा, एक धर्म है, अगर आप कर्नाटक की दिशा में जाएंगे तो वहाँ पर उसको फॉलो करते हैं, पर जनरली ये यहाँ पे बताया गया है कि हिंदू कौन है। तो आप समझ गए होंगे हिंदू कौन है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें ये भी बताया गया है कि कोई चाइल्ड हिंदू कैसे है, चाइल्ड के बारे में। अगर उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो वो हिंदू है। अगर सिंगल पेरेंट भी उसका हिंदू है, सिंगल पेरेंट भी, उसकी मदर, एक बच्चा जिसकी मदर या फादर में से एक हिंदू है तो भी बच्चा हिंदू है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर कोई कन्वर्टेड पर्सन है और रिकन्वर्टेड है तो वो भी हिंदू है। अब आप सोच रहे होंगे कन्वर्टेड रिकन्वर्टेड का मतलब क्या है। जैसे कोई व्यक्ति पहले मुस्लिम था, बाद में उसने हिंदू धर्म को अपना लिया तो वो हिंदू हो गया। कोई व्यक्ति हिंदू था, फिर मुस्लिम धर्म में उसका धर्मांतरण हुआ और वो फिर से दोबारा हिंदू धर्म में आना चाह रहा है तो रिकन्वर्टेड हिंदू हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदू कौन है। अब अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है और एक सपिंडा रिलेशन क्या होता है। देखिए ब्लड रिलेशन क्या होता है। तीन तरह के रिलेशन होते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर जो आते हैं। एक होता है फुल ब्लड, एक होता है हाफ ब्लड, एक होता है यूटरीन ब्लड, यूटेराइन ब्लड। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी वगैरह कर रहे हैं, तो आप ये सब समझते होंगे, आपने ये चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन हम सामान्य तौर पर हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि सामान्य हर व्यक्ति इन बातों को समझ सके। तो देखिए, अगर दो सगे भाई बहन हैं, अर्थात अगर बच्चों के माता पिता दोनों सेम हैं तो वे क्या हैं, फुल ब्लड हैं। अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ब्रोदर सिस्टर जो हैं, जो एक ही माता पिता से सभी पैदा हुए हैं तो भाई बहन हुए, नेचुरल सी बात है, तो वो क्या है, फुल ब्लड में आते हैं। अगर फादर सेम है लेकिन मदर डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं हाफ ब्लड। अर्थात किसी औरत, अर्थात कहीं स्टेप मोम के जो बच्चे हुए, अर्थात सौतेली माँ के जो बच्चे हैं आपकी और आप हैं, तो क्या हुए, आप हाफ ब्लड में काउंट होंगे। अगर देखिए, अगर मदर सेम है लेकिन फादर डिफरेंट है तो क्या हुए, यूट्राइन ब्लड में है, जो एक ही यूट्रस से पैदा हुए हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लड रिलेशन। अब अगर हम बात करें सपिंडा रिलेशन, किसको बोलते हैं, फादर और मदर। फादर की जनरेशन में 5 जनरेशन, मदर की 3rd जनरेशन। जो
एक रिलेशन बनाएगी, अर्थात फादर की 5th जनरेशन तक, जो जैसे फादर का सन हुआ, बेटी हुई, उसके सन के बेटा बेटी हुई, उसकी बेटी के बेटा बेटी हुई, इसी तरह से 5 जनरेशन तक, और मदर की 3rd जनरेशन तक वो क्या आएंगे, सपिंडर रिलेशन में आएंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे आप और आपके मामा, यहाँ तक कि आपके मामा का लड़का भी अगर हम बात करें, वो किस में आएंगे, सपिंडर रिलेशन में आएंगे। ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू मैरिज एक्ट में समझने वाले हैं कि सपिंडर रिलेशन में शादी नहीं हो सकती, इसलिए सपिंडर रिलेशन समझना जरूरी है कि आपकी मदर की 3rd जनरेशन जो है, जैसे आपकी मदर के फादर हैं, आपकी मदर के जो ग्रैंडफादर हैं, आपके जो ग्रैंडफादर हैं, तो उसमें उनकी 3rd और हमारी 5th जनरेशन जो है फादर की, उसमें शादी नहीं हो सकती हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें, मैरिज की, तो देखिए इसमें अच्छा हमने एक और टॉपिक इसमें हमें डिस्कस कर लेना चाहिए था। सबसे पहले सोर्स हिंदू लॉ के क्या हैं, तो पहले सोर्स देख लेते हैं, ये चीज हमने नहीं देखी। देखिए, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, अगर हम बात करें एंशिएंट सोर्स हैं, कुछ मॉडर्न सोर्स हैं। एंशिएंट में आपके जैसे स्मृति, आपने सुना होगा मनुस्मृति, जो एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ माना जाता है, यही वो मनुस्मृति है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर को जब बौद्ध धर्म अपनाया था, तो अपने सभी लोगों के साथ, बौद्ध भिक्षुओं के साथ उन्होंने इसका दहन किया था, क्योंकि ये थोड़ा हिंदू धर्म को वर्चस्व प्रदान करने वाला ग्रंथ माना जाता है। तो जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है। इसके अलावा अगर हम बात करें, श्रुतियाँ हैं, श्रुति हैं, श्रुति में क्या आते हैं, वेद आते हैं आपके। स्मृति का मतलब है जो याद रह गया। अनेक जो हमारे विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, ऋषि मुनि लोग थे, उनको जो याद रहा तो उन्होंने वो बताया अपनी आगे वाली पीढ़ी को, उन्होंने आगे वाली पीढ़ी तक बताया, तो वो आती हैं स्मृति। श्रुति का मतलब सुना गया, जो सुना है, जैसे वेद हैं, वेदों को बताता है कि किसी ने नहीं लिखा। हालांकि ये बात थोड़ी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगती है और थोड़ी सी अजीब सी भी लगती है कि कोई ग्रंथ है तो किसी ना किसी ने तो लिखा ही होगा, लेकिन बोलते हैं वेदों किसने नहीं लिखा, तो श्रुति में वेद आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम, एंशिएंट सोर्स में आएगा आपका कमेंट्रीज। कमेंट्रीज इस तरह से समझ लीजिए, ग्रंथ या पुस्तक समझ लीजिए। 2 कमेंट्रीज हैं हमारे पास जनरली, एक को बोलते हैं मिताक्षरा, एक को बोलते हैं दयाभागा। यूपीएससी प्रीलिम्स शायद 2021 में क्वेश्चन आया भी था। मिताक्षरा और दयाभागा ये हमारे यहाँ पे फॉलो होती है। जनरली पूरे भारत में मिताक्षरा ज़्यादा फॉलो होती है, दयाभागा ओनली आप असम साइड जाएंगे, पश्चिम बंगाल, कोलकाता साइड में उधर फॉलो होती है। इनमें बेसिक सा डिफरेंस बस इतना है कि मिताक्षरा में अगर हम देखें, जो ये संपत्ति के अधिकार पे बताती हैं कि बच्चे का कैसे अधिकार है अपने माता पिता की संपत्ति पर। मिताक्षरा में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, इसमें बाई बर्थ अधिकार होता है। लेकिन दयाभागा में जब तक पिता की डेथ नहीं होगी तब तक बच्चे का उसकी संपत्ति पर अपने फादर के अधिकार नहीं है, वो डिमांड नहीं कर सकता। इसमें आफ्टर डेथ ऐसा होता है। इसके अलावा अगर बात करें कि दयाभागा में, तो यहाँ तक भी प्रथा है कि अगर कोई औरत है
वो विधवा हो गई है या फिर उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदार नहीं समझी जाएगी। मिताक्षरा में भी डिमांड तो नहीं कर सकती औरत, लेकिन हिस्सेदार रहेगी। तो ये हमारा रहेगा एंशिएंट सोर्स में। मॉडर्न सोर्स की बात करें अगर हम, तो मॉडर्न सोर्स में क्या आते हैं, जो कोर्ट नियम कानून बनाती है, अपने निर्णय लेती है, वो आते हैं मॉडर्न में। जैसे लेजिस्लेशन अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानून। इसके अलावा अगर हम बात करें जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की, अगर हम बात कर लें, जो मैंने बोला कोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है। अब अगर कोई ऐसा केस आ गया कि जो किसी स्मृति, श्रुति या किसी कानून से संबंधित भी नहीं है, उस पर कानून भी उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, उस बारे में जजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, असमंजस की स्थिति में है, तो वहाँ पर क्या करता है कोर्ट, उसको बोलते हैं जुडिशियल इक्विडिटी गुड कंसाइज। वहाँ पर कोर्ट गुड कंसाइज अर्थात वहाँ पर अपनी कंसाइंस से, अपने विश्व विवेक से उसका निर्णय लेती है कि हिंदू से संबंधित ये जो मामला है हिंदू धर्म से, वो कैसे सुलझाया जाए। तो सोर्स आप समझ गए होंगे। तो हम कहाँ पे आ गए थे, हिंदू मैरिज एक्ट पे। हमने ब्लड रिलेशन और सपिंडर रिलेशन समझ लिया था। देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट में 3 तरह की मैरिज होती हैं। एक होती है वैलिड, एक होती है वॉइड, एक होता है वॉइडेबल। अब आप समझ रहे होंगे दोनों सेम हैं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर कानून से आपने शादी की है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आता है, तो आपकी मैरिज वैलिड तब तो है ही। लेकिन वॉइड और वॉइडेबल मैरिज क्या है, देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं इन तीनों का एक कॉमन आपको समझाता हूँ, वहाँ से आप समझ जाएंगे। अगर ये सेक्शन 5 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के, मैं आपको बता दूं, सेक्शन वगैरह पे ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना, आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बस हो जाए इस बारे में। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप डीपली इसको समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, अगर एडल्ट्री, यहाँ पर सॉरी, अभी हम ये डाइवोर्स का स्टैंड हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं मैरिज की। तो मैरिज देखिए वॉइड और वॉइडेबल कब हो सकती है, तो या तो अगर हम बात करें बाईगेमी, और ये बाईगेमी का मतलब है कि अगर पुरुष ने दूसरी शादी कर ली, उस संदर्भ में मैरिज वॉइड हो सकती है। वॉइड या वॉइडेबल हो सकती है। मैं बताता हूँ कि किस सेंस में वॉइड है और किस सेंस में वॉइडेबल है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बाईगेमी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अगर लड़की अपनी सहमति देने में असमर्थ है शादी में, अगर कंसेंट तो दे रही है बट मेंटली फिट नहीं है, वो मेंटली डिसऑर्डर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर वो किसी इंसैनिटी फील कर रही है, अगर हम बात करें अगर मेल की एज 21 ईयर्स, फीमेल की एज 18 नहीं है, तो मैरिज वॉइड या वॉइडेबल हो सकती है। अगर सपिंडा रिलेशन में आपने शादी कर ली, सपिंडा, इसलिए मैं बताया था आपको सपिंडा रिलेशन पहले ही, तो भी मैरिज वॉइड या वॉइडेबल हो सकती है। अब देखिए वॉइड या वॉइडेबल है क्या, मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो ये वाला पॉइंट है इनकैपेबल वाला, कंसेंट वाला जो पॉइंट है ये, और इसके अलावा हमारा जो ये एज वाला पॉइंट है, ये दोनों होते हैं वॉइडेबल में।
अब मैं बताता हूँ वॉइडेबल क्या है और वॉइड क्या है। बाकी अगर किसी पुरुष की दूसरी भी शादी हुई है तो मैरिज वॉइड होगी। अगर आपने सपिंडा रिलेशन में शादी कर ली है, जैसे कि बुआ भतीजे की शादी नहीं हो सकती, मामा भांजी की शादी नहीं हो सकती, इसके अलावा हम बात करें मौसी भतीजे की शादी नहीं हो सकती, मौसी भांजे की शादी नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए वॉइड मैरिज का सिंपल सा मतलब है कि लीगली नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। सीधा सा मतलब है आप हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं कानून की नज़र में। आपने शादी जरूर की है लेकिन आप लीगली हो ही नहीं हस्बैंड एंड वाइफ। वॉइड का मतलब है कि मैरिज वॉइड है, आप लीगली आप हस्बैंड एंड वाइफ है ही नहीं, इसलिए आपको मैरिज वाले कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि मैरिज वॉइड भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है, अगर चाहे हस्बैंड चाहे तो उस मैरिज को लीगलाइज भी कर सकता है और उसको इलीगलाइज भी कर सकता है। अर्थात वो चाहे तो मैरिज एक्सेप्ट भी हो सकती है वहाँ पर और मैरिज को अनएक्सेप्ट भी किया जा सकता है, तो वो होगी वॉइडेबल मैरिज। जैसे कि आप ऐसे समझेंगे, अगर किसी लड़की की 18 साल से कम उम्र में किसी लड़के से शादी हमने कर दी तो उस केस में क्या होगा, कानून की नज़र में ये मैरिज वॉइड है। लेकिन अगर लड़का चाहे कि ठीक है उस समय शादी हो गई थी, उस समय गलत हुआ था क्योंकि नाबालिग लड़की की मेरे साथ शादी हुई, लेकिन अब इस समझदार है और मेरे साथ कंफर्टेबल भी है, तो शादी मान्य मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मान्य या अमान्य, ठीक है, आपके मेल एंड फीमेल पर डिपेंड करता है। ये जो मैरिज है ये अमान्य ही है, ये अमान्य ही रहेगी। अगर लड़की ने कंसेंट शादी के समय नहीं दी लेकिन अब वो कंफर्टेबल है, अब वो सहज महसूस कर रही है शादी के बाद, तो वो भी अगर हस्बैंड चाहे तो उसको स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और मैरिज लीगल है। अब अगर हम बात करें इसमें डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, ये सेक्शन 13 में है हिंदू मैरिज एक्ट के। अगर एडल्ट्री, अगर हस्बैंड ने एडल्ट्री की है, और ये देखिए इंटरेस्टिंग है, ये ओनली वाइफ को दिया गया है राइट, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं एडल्ट्री जो है वो आईपीसी के अंतर्गत क्या है, ऑफेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि एडल्ट्री इज नॉट ऑफेंस, नॉट एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं है, जेल तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर वाइफ चाहे तो एक डाइवोर्स का ग्राउंड जरूर बन सकता है अगर पुरुष ने एडल्ट्री की है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूरटी, आपने सुना होगा आईपीसी की धारा 498A के बारे में, तो ये अधिकार पुरुष को है। अगर पुरुष को लगता है कि उसकी वाइफ उस पर अत्याचार कर रही है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो चाहे तो क्रूरटी का आधार बनाकर इसको एक डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन है जैसे कि डेजर्शन है, हस्बैंड का पता ही नहीं काफ़ी समय से कहाँ चले गए, अगर वो बिना किसी कारण के, अगर किसी कारण से गए और बता के गए तब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो काफ़ी समय से, इसमें लगभग 7 समय सीमा दी गई है 7 साल, तो अगर वो काफ़ी लंबे समय से उनका पता ही नहीं है, लापता कह लीजिए, बिना बताए गए हुए हैं, तो वाइफ चाहे तो कोर्ट में जाकर बोल सकती है कि मुझे हस्बैंड का पता ही नहीं कहाँ पे है, तो मैं उनकी वाइफ अब कैसे रह सकती हूँ जब वो मेरे पास है ही नहीं इतने लंबे समय से, तो वो भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनसाउंड माइंड, हस्बैंड को लगता है कि वाइफ मेरी जब इससे शादी हुई थी, आपने ऐसे केसेस काफ़ी सुने भी होंगे, समाज में बहुत ऐसे होते हैं
उस समय पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़की की दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है, एपिलेप्सी या किसी न किसी बीमारी से वो ग्रस्त है। तो सीधी सी बात है, हस्बैंड उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, बहुत ही परेशान रहेगा, तनाव में रहेगा, सहज महसूस नहीं कर पाएगा, तो डाइवोर्स ले सकता है इस आधार पर भी। अगर हम बात करें रिनाउंस द वर्ल्ड, भाई साहब ने पहले तो शादी कर ली, लेकिन अब उन्होंने मोहमाया त्याग दी, अब वो हिमालय पर जाकर बैठ गए हैं, तो अब उनको कोई मतलब नहीं है बीवी बच्चों से, इस दुनिया से। तो वहाँ पर वाइफ क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है एक हस्बैंड और वाइफ के द्वारा। ये सेक्शन 13 में आता है। तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के बेसिक से कंसेप्ट समझ गए होंगे। वैलिड मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज क्या है, वॉइडेबल मैरिज क्या है। मैरिज अगर आप देखें कि हिंदू मैरिज, अगर आप देखें हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ पे क्या है, सप्तऋषि का प्रधानता दी गई है। सप्तऋषि समझते हैं ना, वही 7 फेरे वाली प्रथा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताऊं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, वो ये कहता है शादी के संदर्भ में कि अगर एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोनों की ही प्रथाओं को फॉलो करें। आप उनमें से किसी एक की प्रथा के अकॉर्डिंग अपनी शादी कर सकते हैं। लड़की के यहाँ पे जो प्रथाएं चलती हैं वो कर सकते हैं, लड़के के यहाँ जो उनके अकॉर्डिंग शादी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 7 फेरे लेने जरूरी हैं। हाँ, अगर आपके जो धार्मिक आपकी मान्यताएं हैं, अगर वो इस बात की इजाज़त देती हैं कि सप्तऋषि फॉलो किया जाए, तभी आप कर सकते हैं। कंपल्सेशन नहीं है उसका बिल्कुल भी। डाइवोर्स हमने समझा, मैरिज हमने समझा कि डाइवोर्स के ग्राउंड क्या क्या बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। देखिए, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि एक जो माइनर है, माइनर मतलब जो 18 साल से कम एज का बच्चा है, उसके गार्जियन कौन हो सकते हैं। माइनर, देखिए, एक होता है नेचुरल गार्जियन और एक होता है टेस्टामेंटरी गार्जियन। एक वैसे होता है गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, वो भी होता है वैसे, वो थोड़ा गहराई वाली बात हो जाएगी। अपॉइंटेड बाय, हम वो समझते हैं नेचुरल गार्जियन, जो कोई बच्चा लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट समझते हैं, जैसे एक लड़का और एक लड़की दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण अगर लड़की माँ बन जाती है, उसको बच्चा हो जाता है, तो शादी तो हुई नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण हुआ है, तो बच्चा इलेजिटिमेट है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर बच्चा लेजिटिमेट है, शादी के बाद हुआ है, तो उसके नेचुरल गार्जियन पहले फादर होंगे और उसके बाद मदर होगी। लेकिन बच्चा अगर इलेजिटिमेट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मदर फर्स्ट गार्जियन मानी जाती है और फादर उसके बाद आएंगे गार्जियन में। टेस्टामेंटरी गार्जियन में भी आपका यही रहेगा। अगर मान लीजिए जैसे कि फादर हैं, बच्चा हुआ लेकिन फादर एक्सपायर हो गए, तो उस संदर्भ में क्या होगा, यहाँ पर टेस्टामेंटरी गार्जियनशिप में मतलब है कि उन्होंने किसी विल बनाया माता पिता ने कि ये गार्जियन हो सकता है ये व्यक्ति हमारे जाने के बाद। तो इसमें भी सेम वही रहेगा कि सबसे पहले अगर हम देखें, अगर फादर एक्सपायर हो गया है तो वो किसी और को गार्जियन नहीं बना सकता जब तक उसकी मदर जिंदा है। तो उस सेंस में मदर गार्जियन रहेगी क्योंकि उसकी मदर अभी है। तो ये आप समझे होंगे। इसके अलावा इसमें एक बात कह सकते हैं कि
माइनर का गार्जियन कोई माइनर नहीं हो सकता, अर्थात किसी बच्चे का गार्जियन बच्चा नहीं हो सकता। इसमें और क्या हम समझ सकते हैं, इसमें जनरली यही रहेगा कि किसी माइनर के गार्जियन कौन कौन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं, हम थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देखिए, एडॉप्शन, अगर आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो गोद किसको लिया जा सकता है? बच्चा हिंदू ही होना चाहिए, हिंदू माता पिता हिंदू बच्चे को गोद ले सकते हैं। बच्चा एडॉप्शन में कौन दे सकता है अपना? हु कैन गिव चाइल्ड फॉर एडॉप्शन? कौन दे सकता है? माता पिता दोनों मेजर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी खुद ही कम उम्र में शादी हुई और वो अब एक बच्चे को लेना चाहे, नहीं हो सकता। दोनों मेजर होने चाहिए, दोनों साउंड माइंड होने चाहिए, दोनों ही साउंड माइंड होने चाहिए और हिंदू होने चाहिए, तो बच्चा किसी को गोद दे सकते हैं। कौन ले सकता है? हु कैन अडोप्ट? अडोप्ट कौन कर सकता है? उसमें मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, बट मेल फीमेल का मतलब हस्बैंड और वाइफ। अगर मेल अडॉप्शन कर रहा है फीमेल का, तो इन दोनों के बीच, या फीमेल अडॉप्शन कर रही है मेल का, एक औरत जिसको बच्चा नहीं हुआ शादी के बाद, तो अगर एक बच्चा गोद लेना चाहती है तो यहाँ पर जो एज गैप है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए बीच में। समझ रहे हैं आप बात? अगर उस औरत की एज है हमारी 40 साल, उसको बच्चा नहीं हुआ, तो 21 साल का इनमें गैप होना चाहिए, अर्थात 21 साल का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर? 19, अर्थात जो बच्चा है वो 19 साल से बड़ा होना चाहिए। ये महिला एक 19 साल का गैप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो 19 या 19 से कम का होगा, न कि ज़्यादा का। ऐसा एलिसिट रिलेशनशिप को रोकने के लिए किया गया है कि उन दोनों के बीच में एलिसिट रिलेशनशिप ना हो जाए। तो वो 40 साल की औरत क्या कर सकती है? 19 से कम के बच्चे को ही गोद ले सकती है। वो अगर चाहे कि मैं 25 साल के लड़के को गोद ले लूँ, नहीं ले सकती, क्योंकि उनके बीच में जो एज गैप है वो कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। समझ गए आप? इसके अलावा इसमें कुछ और फैक्ट्स देखें कि एक बच्चे को एक ही बार अडॉप्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा बार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। और अब हम देख लेते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट है, मेंटेनेंस। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस अगर हम देखें, कौन कौन मेंटेनेंस मांग सकता है? वाइफ मांग सकती है, एक विधवा औरत भी मांग सकती है, चाइल्ड और इवन पेरेंट्स भी मांग सकते हैं। वाइफ अगर अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, सेपरेटली लिविंग, अगर वो सेपरेट रह रही है तो वो हस्बैंड से क्या कर सकती है? डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस का। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हस्बैंड ने बाइगैमी कर ली है, हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके रह रहा है, तो पहले वाली उसकी जो बीवी है, वाइफ है, तो भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है। वीडो अपने ससुर से, जो फादर इन लॉ रहेंगे, उनसे मांग सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रहेगी
कि उसको पहले ये प्रूफ करना होगा कि वो खुद कैपेबल नहीं है, नॉट कैपेबल हरसेल्फ। और एक ये बात प्रूव करनी होगी कि उसके जो हस्बैंड थे उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो सफिशिएंट नहीं है। चाइल्ड लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, दोनों ही अपने पेरेंट्स से, फादर हो या मदर हो, दोनों से ही मेंटेनेंस मांग सकते हैं। पेरेंट्स भी अपने चिल्ड्रन से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, यहाँ तक कि बेटी से ही मांग सकते हैं, चाहे उनका सन हो या डॉटर हो, उससे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब एक सक्सेशन की और बात कर लेते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट, आपकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? जैसे आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, आप उनके बेटे हो या आप उनकी बेटी हो, तो क्या इसमें सीन होता है कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एंसेस्ट्रल और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड। सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है आपके फादर की, उसमें आप अधिकार नहीं मांग सकते अपना, क्योंकि वो आपके पिताजी ने खुद अर्जित की है, उनकी वो खुद की पर्सनल कमाई है। उसके लिए वो चाहे विल करें, वो किसी को भी दें, आपको दें या किसी को दें, उसमें आप सक्सेशन के अधिकारी नहीं हैं। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अर्थात उनको आपके दादाजी से मिली थी, उनको उनके दादाजी से, पिताजी से मिली थी, उसका केवल हिस्सा आप मांग सकते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। 2005 से पहले बेटी को अधिकार नहीं था, लेकिन अब सन भी मांग सकता है, डॉटर भी मांग सकती है, और मदर का तो एक हस्बैंड की उसमें हिस्सा होता ही है, उसमें नहीं होता। अब सक्सेशन की अगर हम बात करें, कैसे होता है सक्सेशन? देखिए, जैसे कि हमारे पास ये फादर हैं, इनको एक सन हुआ, एक डॉटर हुई, इस सन को भी एक सन हुआ, एक डॉटर हुई, इनकी डॉटर को भी अगर हम देखें, यहाँ पर सन हुआ और डॉटर हुई। और एडॉप्शन में मैं आपको एक बात और बता दूं, एडॉप्शन में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर मेल हमारा एडॉप्ट कर रहा है ना, तो अगर वो सन को एडॉप्ट कर रहा है तो उसको खुद का सन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है उसके पास पहले से बेटा है और वो एक और बेटा चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास अपना सन नहीं होना चाहिए, सन का सन भी नहीं होना चाहिए, और सन का सन का सन भी नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ, आपका अगर खुद का बेटा नहीं है, आपका पोता नहीं है, पड़पोता नहीं है, तो आप बेटे को एडॉप्ट कर सकते हो किसी, वरना नहीं कर सकते। सेम चीज़ फीमेल के लिए है कि पोती नहीं होनी चाहिए, पड़पोती नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या था, सक्सेशन में जो संपत्ति का बंटवारा होता था, उसमें क्या था कि पहले सर्वाइवल लॉ चलता था। अगर मैं बात करूं बिफोर 2005, लेकिन आफ्टर 2005 क्या है, सक्सेशन आ गया। तो सक्सेशन आ गया। सर्वाइवल में क्या था कि फादर के जितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सभी में 6 में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। सक्सेशन में ऐसा नहीं है। अगर किसी फादर को एक बेटा है, यहाँ पर मैं इसको बेटे के सेंस से भी समझता हूँ तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी है ही। तो अगर 2 बेटे हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ भी आप इसको बेटा ही ले लीजिए,
बेटे के सेंस में ही ये सही समझ में आएगा। तो क्या होगा, इसका भी फिर एक सन का एक सन हुआ, एक चलो डॉटर हो गई, एक सन हो गया एक डॉटर हो गई, ऐसे आसान समझ में आएगा। इस फादर की जो संपत्ति है पहले उसके दोनों बेटों में बटेगी, 1/2 1/2। अब उसके एक बेटे के जो 2 बच्चे हुए हैं उसकी ये वाली प्रॉपर्टी उनमें बटेगी, अर्थात 1/4 1/4, ऐसी उसकी 1/4 1/4। और आपने देखा भी होगा हमारे समाज में ऐसा ही होता है, ये आम बात है। ऐसे लग रहा है डिफिकल्ट थोड़ा कि किसी पिता के अगर 2 बेटे हैं तो ज़मीन आपने देखी होगी आधी आधी होगी, एक बेटे के भी जो बच्चे हैं उसमें उसी की तो आधी आधी जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? तो ये सामान्य सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। मैरिज हिंदू लॉ में, डाइवोर्स, इसके अलावा माइनर के गार्जियन कौन हो सकते हैं, एडॉप्ट कौन कर सकता है, उन एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए मेंटेनेंस के क्या प्रावधान है, सक्सेशन के आपके क्या प्रावधान है। तो हमने आज यही डिस्कस किया यहाँ पर हिंदू लॉ के बारे में। आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी, और अगर आपको हेल्प मिली हो हमारी वीडियो से तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा दूसरा चैनल है, इस पर आज हम ये पहला ही वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा हिंदू लॉ को समझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी मुद्दा ये रहता है आज के टाइम में हिंदुत्व और हिंदू के बारे में। तो ये लेटेस्ट ड्रीम कम ट्रू जो हमारा पहला चैनल है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। और यहाँ पर भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लव यू ज़िंदगी करके हमारा ये चैनल है, आप तक वीडियो पहुँचती रहेंगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।